हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। आज हम लोग क्लास 12 का हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, जो चैप्टर हम लोग का 11 है ना बाबरे, जिसका नाम है महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, सविनय अवज्ञा और उससे आगे, है ना बाबरे। तो लगभग हम लोग महात्मा गांधी के बारे में पूरा बेहतरीन से जाने, कौन कौन सा आंदोलन किए, कैसे वो देश को आज़ादी दिलाए, है ना, उनका कितना बड़ा योगदान था, उनके बारे में आज हम लोग जानेंगे। उनका देश को आज़ादी दिलाने का बहुत बड़ा योगदान था महात्मा गांधी का, है ना, इसलिए उनको राष्ट्रीय पिता कहा जाता है। ठीक है, तो प्रस्तावना हम लोग इस चैप्टर में सीखेंगे क्या, उसको हम लोग पहले समझते हैं। तो महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के केंद्र में थे। उन्होंने राजनीति में सत्य, अहिंसा और सविनय अवज्ञा जैसे सिद्धांतों को अपनाकर आज़ादी की लड़ाई को एक नई दिशा दी। 1915 कब बाबरे, 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के बाद पूछेंगे क्या, पूछेगा क्वेश्चन, जो महात्मा गांधी कितने ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे, कब लौटे बाबरे, 1915 में। गांधी जी ने देश के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन में एक गहरी छाप छोड़ी, है ना बाबरे। 1915 में आए वहां से दक्षिण अफ्रीका से, दक्षिण अफ्रीका से, और इंडिया में वो अपना राजनीतिक में गहरा असर छोड़े। ठीक है, गांधी जी का भारत में आगमन, गांधी जी कम्स टू इंडिया। 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे आया। उनके गुरु गोपाल कृष्ण गोखले ने, गांधी जी गुरु कौन थे बाबरे, गोपाल कृष्ण गोखले ने उन्हें देश की स्थिति समझने की सलाह दी। अगले 2 सालों में गांधी जी ने कई हिस्सों का दौरा किया और लोगों की समस्याएं जानी। 1915 में आए, 1916 और 17 में समस्या जाने, जो क्या प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ का आदमी को। उस समय कौन गुलाम बना रखा था बाबरे, हम लोग को अंग्रेज गुलाम बना कर रखा था, इंग्लैंड वाला, है ना बाबरे, हम लोग को गुलाम बना कर रखा था। गांधी जी के प्रारंभिक आंदोलन, वो सबसे शुरुआत में क्या आंदोलन किए पहले हम लोग जानेंगे, है ना बाबरे। पहला आंदोलन था बाबरे चंपारण सत्याग्रह। कौन सा सत्याग्रह बाबरे, चंपारण सत्याग्रह। चंपारण कहाँ बाबरे, बिहार में है ना। तो 2 साल 1915 और 1916, 2 साल पहले देखें जो क्या प्रॉब्लम। 1917 में क्या किया, वो आंदोलन किए बिहार में, चंपारण। यह गांधी जी का भारत में पहला सफल आंदोलन था। वो आंदोलन क्या हुआ बाबरे, सफल हो गया। किसान नील की खेती के लिए मजबूर किए जाते थे। गांधी जी ने किसानों के पक्ष में आंदोलन चलाया। परिणाम, सरकार ने किसानों की मांग मानी, है ना। गांधी जी क्या बोलते थे, तुम लोग सरकार के खिलाफ विरोध करो मगर अहिंसा मत करो। अहिंसा, है ना, मतलब शांति से, हम तुम्हारा बात को नहीं मानेंगे, है ना बाबरे, तोड़ फोड़ नहीं करना है। तो शांति से जब करोगे तो मानना पड़ता है। तो अंग्रेज सबको लास्ट में किसान का बात माना। नील का खेती जबरदस्ती करवाता था। नील खेती समझते हैं तुम लोग, जो हम लोग लीड में ना देते हैं, पेन जो चलता है, उससे क्या होता है, 1 बार 2 बार लगाने के बाद में जमीन जो बंजर रहता है उसमें कुछ नहीं उगता है ना। तो उसमें क्या करता, लोग बनाता था और लेके चल जाता था इंग्लैंड, जितना नील है वहाँ पे, उससे कलर देता था कपड़ा में, पेन में, है ना, बहुत सारा काम है उसका। तब धीरे धीरे आदमी अपना फिर से खेती करने लगा। खेड़ा सत्याग्रह, खेड़ा कहाँ बाबरे, गुजरात में। कहाँ बाबरे, गुजरात में खेड़ा, है ना बाबरे। ये 17 के बाद में 18 में खेड़ा सत्याग्रह करा, है ना बाबरे। फसल खराब होने पर कर माफी की मांग की। मतलब क्या बोलता था, तुमको बांध दिया, तुमको 1 कुंटल में 50 किलो देना है। अब मान लो उसका 40 किलो हुआ या नहीं हुआ, फसल खराब हो गया, तो तुम्हारा जितना बांधा हुआ है उतना देना पड़ेगा। तब इसके लिए भी क्या किया गांधी जी, खेड़ा सत्याग्रह किए गुजरात में। तब क्या हुआ बाबरे, गांधी जी और सरदार पटेल के नेतृत्व में आंदोलन हुआ। परिणाम क्या हुआ, सरकार ने कुछ करों में राहत दी। तो वो क्या, जैसा तुम्हारा फसल होगा उसी हिसाब से तुमको देना पड़ेगा। तब हुआ, है ना। तो पहले क्या होता था, जो बांधा हुआ वही देना पड़ता था, गलत था, जबरदस्ती लेता था। अभी तुम इतना मेहनत से उगाई और ले लेता था वो। अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918 में, कहाँ बाबरे, अहमदाबाद कहाँ है, गुजरात में, है ना बाबरे। अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918 में, कब बाबरे, 1918 में। मजदूरों की वेतन वृद्धि की मांग, गांधी जी ने अनशन किया और मजदूरों को न्याय मिला, है ना बाबरे। खटाता था दिन भर और 50 टका 60 टका देता था उस टाइम में।
दिन भर करता, या तो 10 टका 20 टका देता था, नहीं है देता था, मार देता था। तब लास्ट में वो अनशन किया। अनशन किया मतलब बैठ गया घर के आगे, सब कुछ, किसी को आने जाने नहीं देने लगा। तो लास्ट में फिर से सबका पैसा बढ़ा, तब फिर न्याय मिला, तब अपना फिर आदमी काम करने लगा। असहयोग आंदोलन, कौन आंदोलन बाबू रे? असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ये कब हुआ था बाबू रे? 1920 से लेके 1922 तक चला। कितना से कितना तक चला बाबू रे? 1920 से लेके 1922 तक चला है ना, 2 साल। कारण क्या था बाबू रे? जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। कब हुआ था बाबू रे? 1919 में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या था बाबू रे? हम तुम लोग को समझा रहे, थोड़ा समझना है ना। एक बाग था, गार्डन जैसे होता है ना, फील्ड, ये फील्ड था, देख रहे पूजा जी, तो समझ है ना, फील्ड था। तो अंग्रेज बहुत सताता था, तो सबको क्या किया, जितना गांव का आदमी, जैसे हम लोग गांव का आदमी, क्या किया, जाके फील्ड में सबको बैठा, जो हाँ हम लोग को सता रहा है, कुछ किया जाए। तो पूरा आदमी, गांव का ही आदमी बैठ गया, मीटिंग करने लगा। तो मीटिंग करने लगा, तो अंग्रेज सबको पता चला, जो मतलब मीटिंग करने नहीं देता था, अंग्रेज सबको पता चला जो ऐसा बात है। तो क्या हुआ, अंग्रेज उसमें वो जो गेट था बाबू रे, यहाँ पे मान लो गेट था, एक ही गेट था, और कहीं गेट तरफ बाउंड्री किया हुआ था, आदमी उस पार नहीं जाता था, उतना बाउंड्री का कांटा वाटा लगा हुआ था, देखती है ना बाग इस सब में, पार्क में। तो क्या बोलते, बैठ के आदमी तो जैसे बैठा था, तो औरत बच्चा उच्चा, जब जैसे माँ बाप गया तो बच्चा सभी चले जाता है साथ साथ में, क्या बात है, तो देखने के लिए खेलता है अपना जाके। सब कोई लगभग कम से कम कितना, वही 2000 आदमी था। कितना आदमी था लगभग उतना बढ़िया से पता नहीं, वही 1000-1500 आदमी था इसमें बैठ के। बहुत बड़ा था ग्राउंड, वो पार्क था, जलियांवाला बाग उसको बोलता है। क्या बोलता है बाबू रे? जलियांवाला बाग। पूजा ध्यान से देखिएगा बाबू ना, क्या बोलता है बाबू उसको? जलियांवाला बाग। अब ये लोग यहाँ बैठ के बात कर रहा है, हम लोग को इतना इतना फसल ले रहा है, नींद खेती करवा रहा है। ये पंजाब में, कहाँ बाबू? जलियांवाला बाग पंजाब में, है ना बाबू रे। तब क्या हुआ, एक ही गेट था, यहाँ से एक अंग्रेज सेना है। कौन सेना है बाबू रे? अंग्रेज सेना। उसका नाम था जनरल डायर। क्या नाम था बाबू रे? जनरल डायर। वो आया, गेट खोला, और यहाँ पे अपना फौजी खड़ा कर दिया, बंदूक लेकर तान के। सब आदमी देखा, वो लोग थोड़ा सोचे हम लोग को मार देगा, वो लोग डराएगा, फिर भेज देगा। 1500 से 2000 आदमी था अंदर में, और बंद किया, बच्चा बूढ़ा सब था। उसके बाद क्या क्या, जनरल डायर यहाँ पे खड़ा था, डायर बोला फायर, 1500 आदमी को पूरा भून दिया, इसको बोलता है भुनना। वहीं पे सबको मार दिया जा, पूरा गोली चला गया। हकीकत बात है, एक फिल्म बना है सरदार उधम सिंह, तो क्या बोलता है, पूरा धून दिया, उसमें दिखाया था, केसरी चैप्टर में दिखाया था ना, तो पूरा धून दिया। अब जितना आदमी था सब मर गया, बच्चा तक को मार दिया गोली, छोटा छोटा बच्चा था। 1500-2000 आदमी को मारना, सोच एक ही साथ एक आदमी मर जाता कैसा रहता हम लोग गाँव में। उस गांव में 1500 आदमी को एक के बारे में गोली चला दिया था। कब बाबू रे? 1919 में, है ना बाबू रे। जनरल डायर। तो ये को जो उसका बेटा था, कितना 12 साल का था, उसका नाम था सरदार उधम सिंह। क्या नाम था बाबू रे? सरदार उधम सिंह, है ना बाबू रे। तो वो क्या किया, वो सोच लिया, जो मार दिया, उसका माँ बाप भी मर गया, बहुत सारा उसका भाई मर गया, भगत सिंह भी तब था, भगत सिंह कहीं गया हुआ था उस समय। तो क्या बोलता है, सरदार उधम सिंह बोला हम जनरल डायर को मार के रहेंगे चाहे जो होगा। तो वो कसम खाया 12 साल की उम्र में। जनरल डायर जब इंडिया आज़ाद हो गया 1947 में, कब आज़ाद होगा बाबरे? 15 अगस्त 1947 में ना बाबरे। आज़ाद जब हो गया तब अपना अपना इंग्लैंड चला गया, लंदन। इंग्लैंड कहाँ बाबरे? लंदन उसका राजधानी है, चला गया। लंदन में जनरल डायर रहता था, वहाँ एक फंक्शन हो रहा था। जब वो 20 साल 25 साल का हो गया सरदार उधम सिंह, कौन बाबरे? सरदार उधम सिंह जब 20-25 साल का हो गया, तब वो गया इंग्लैंड किसी तरह वीजा वजा लेके, और एक पिस्तौल ले गया, किताब क्या बोल, उसको पता भी नहीं था जनरल डायर कौन है। पिस्तौल ले गया, बोला जनरल डायर, तो जो जनरल डायर था वो घूम के देखा, उसको गोली मारा वहीं। बोला तुम हम लोग का कैसा 1500 आदमी को गोली मार दिया, वहीं पे गोली मारा। पुलिस वुलिस देख रहा है उसको, अब मार रहा, बोल बोल के मार रहा। कम से कम 6 गोली रहता है बंदूक में, 6 गोली सीना में मार गया, खत्म कर दिया उसको। तो 1500 आदमी को लगातार मार दिया था। समझ रहे कितना बड़ा बात है। पूरा आदमी हम देख रहे थे, इतना अफसोस लग रहा था। कभी देखना जलियांवाला बाग हत्याकांड, कभी सर्च करके देखना।
अफसोस इतना लगेगा ना, रॉलेट एक्ट 1919 में हुआ था, बिना मुकदमे गिरफ्तार, कुछ भी हुआ पकड़ कर उसको जेल में लेकर चला गया, रॉलेट एक्ट में। खिलाफत आंदोलन तुर्की के खलीफा पक्ष में थे, है ना अबरे। तो तभी क्या किए गांधी जी सब देख लिए, तब 1920 से लेकर 22 तक असहयोग आंदोलन चला। ऐसा हम तुमको मनमानी करने नहीं देंगे, दौड़ा दौड़ा के मारा अंग्रेज सबको, है ना अबरे। गांधी जी पक्ष में थे, ठीक है। उद्देश्य क्या है बाबू रे? ब्रिटिश शासन के विरुद्ध असहयोग करना, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना, सरकारी नौकरियां, स्कूल और अदालतें का बहिष्कार करना। वो असहयोग आंदोलन में क्या किया बाबू रे? ब्रिटिश शासन जो था उसका पूरा विरोध करने लगा, हम तुम्हारा बात नहीं मानेंगे, हमारा गांव घर का आदमी को इतना आदमी को मार दिया, जेल में लेके गया, विदेश का जो सामान था वो सब नहीं खरीदने लगा इंडिया का आदमी सब, सरकारी नौकरियां, स्कूल और अदालतें का बहिष्कार कर दिया, ये सब नहीं जाने लगा। अंग्रेज का सब कुछ अंग्रेज का ही था रे, इंडिया का कुछ नहीं था उस समय, बहिष्कार कर दिया। इसका परिणाम क्या हुआ अबरे? गांधी जी जो करवाए असहयोग आंदोलन, उसका परिणाम क्या हुआ? आंदोलन में लाखों भारतीय की भागीदारी, गांधी जी का नेतृत्व राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित। फरवरी 1922 में चौरी चौरा घटना के बाद आंदोलन वापस ले लिया गया। जब चौरी चौरा घटना जो हुआ ना, भगत सिंह लोग क्या किया, ट्रेन जा रहा था, है ना, सोना वोना लेके, अंग्रेज का सोना वोना लेके जा रहा था। भगत सिंह लोग क्या किया, यहाँ पे चौरी चौरा घटना में क्या किया, जाके जितना भी पुलिस था इसमें अंदर में ट्रेन में, सबको मार खत्म कर दिया, और जितना सोना वोना सब लूट के ले चले आया। जब ये सब हुआ ना तो पूरा हिल गया। उसी के बाद में भगत सिंह को, सुखदेव को, राजगुरु को, तीनों को क्या कहता है, फांसी चढ़ा दिया था। यही घटना के बाद में सब सोना वोना लेकर भाग गया, पुलिस को पूरा लगभग 100 पुलिस को मार दिया था, वहीं खत्म कर दिया था। बढ़िया क्या था है ना, बहुत सताता था आदमी को। तब ऐसा जब हुआ ना तो गांधी जी क्या किए, गांधी जी इस चक्कर में नहीं थे। गांधी जी सोचे थे कि हम लोग आराम से आज़ादी लेंगे, मारपीट करके नहीं। उनका भी सोच सही था। अब देखो ये चोरी चोरी हुआ, ये सब हुआ, घटना हुआ, तो तीनों को फांसी लग गया ना। और भी बहुत सारा चीज था। स्वराज की ओर, टुवर्ड्स स्वराज। 1922 के बाद आंदोलन अस्थायी रूप से शांत हुआ। गांधी जी जेल में थे 1928 गांधी जी को कब कहाँ ले चल गया, और 1922 में जेल में ले चला गया। 1928 में साइमन कमीशन के विरोध से राष्ट्रीय भावना फिर जागी। किसके विरोध से बाबरे? साइमन कमीशन के विरोध से, बाबरे। 1929 में लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस का प्रस्तावना पास हुआ। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, है ना बाबरे। 1930 को स्वतंत्रता दिवस मना लिया, पर अंग्रेज नहीं माना, बोला तुम लोग ऐसे, फिर दौड़ा दौड़ा के मारा। सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट 1930 से लेकर 1934 तक चला, है ना बाबरे। ब्रिटिश शासन का अन्यायपूर्ण रवैया, टैक्स और कानूनों का विरोध, पूर्ण स्वराज की मांग, है ना। इस आंदोलन में सविज्ञ, इसी के बारे में सविनय अवज्ञा आंदोलन और उनके आगे, है ना। तो इस सब का विरोध करने लगे गांधी जी। शुरुआत क्या हुआ बाबरे, इस सब का शुरुआत क्या हुआ बाबरे? सविनय अवज्ञा आंदोलन का ध्यान समझेंगे थोड़ा सा, है ना बाबरे। गांधी जी ने 11 मांगे सूची बनाई, 11 मांगों की सूची बनाई, 11 को मांग का सूची बनाया और ब्रिटिश सरकार को भेजी। मांगे ना जाने पर गांधी जी ने दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 शुरू की। दांडी यात्रा क्या था बाबरे? नमक नहीं बना देता था इंडिया का आदमी को, है ना। तो सॉल्ट मार्च मतलब क्या, साबरमती आश्रम से दांडी गुजरात तक 240 मील की यात्रा, मतलब वही लगभग 12 किलो कितना, 240 मील ना, 1 मील में हो गया तो 3, तो वही लगभग 30-40 किलोमीटर या 100-200 किलोमीटर होगा, 200 किलोमीटर मानना, 200 किलोमीटर यहाँ से समझ ले पटना पुणे जो भी हो, है ना। इतना दूर पैदल गया गांधी जी। 6 अप्रैल 1930 को गांधी ने समुद्र तट पर नमक बनाकर नमक कानून का तोड़ दिया, है ना। तब सबको इंडिया का भी आदमी नमक बनाने लगा। पहले इंडिया का आदमी को नमक बनाने नहीं देता था, वही लोग बनाता था। जब ये तोड़ दिया कानून को गांधी जी। विशेषताएं क्या, ब्रिटिश कानून का इसमें क्या हुआ, एक कानून तोड़ा तो सबको हिम्मत बढ़ गया, इसका आप कोई कानून नहीं मानेंगे, है ना। एक आदमी हिम्मत देता है तो अपने आप हिम्मत बढ़ जाता है। ब्रिटिश कानूनों का उल्लंघन, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, सरकारी कर्मचारियों का इस्तीफा, जेल भरने की नीति, जेल भरो मूवमेंट, है ना बाबरे।
गांधी इरविन समझौता, है ना अबरे, ये भगत सिंह लोग जब थे जेल में तब का ये वाला है ना, गांधी इरविन पैक्ट 1931 में गांधी और वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच समझौता हुआ। मुख्य बिंदु राजनीतिक कैदियों की रिहाई, सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लेना, गांधी जी का गोलमेज सम्मेलन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाना, है ना अबरे। गोलमेज सम्मेलन क्या था ये समझते हैं हम लोग, है ना अबरे। अब तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ 1930, 1932। गांधी जी केवल दूसरे सम्मेलन 1931 में गए। यहाँ असहमति और मतभेद रहे, जिससे आंदोलन दोबारा शुरू हो गया, है ना। वहाँ पे जो आंदोलन था, गोलमेज सम्मेलन था, वहाँ पे मतलब बोल रहा था जो हमारा नीति को तुम मानो, बोला हम तुम्हारा बात को नहीं मानेंगे हम, है ना। सविनय अवज्ञा आंदोलन का पुनरारंभ फिर से स्टार्ट कर दिया, सविनय अवज्ञा आंदोलन, रिस्टार्ट ऑफ सिविल डिसओबीडियंस। ब्रिटिश सरकार की नीति कठोर हो गई, गांधी जी को फिर गिरफ्तार किया गया। गांधी 1934 तक चलता रहा और आंदोलन 1934 तक चलता रहा, लेकिन धीरे धीरे शांत हो गया फिर से, है ना अबरे। इतना आसानी से आज़ादी मिला था। 10 नंबर क्या है हम लोग का, 1935 का भारत शासन अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, प्रांतीय स्वायत्तता दी गई। भारत में चुनाव हुए, कांग्रेस ने 7 प्रांतों में सरकार बनाई, है ना अबरे। कांग्रेस कितना अंग्रेज से लड़ा, कांग्रेस वाला अंग्रेज से लड़ा, 7 गो प्रांतों में सरकार बनाई। और जो बीजेपी आरएसएस वाला था ना, वो क्या कहता था बाबरे, अंग्रेज का साथ देता था पूरा, आरएसएस वाला था। कांग्रेस में गांधी जी थे तो वो आजादी दिलाने का इसमें थे। द्वितीय विश्व युद्ध और गांधी जी की भूमिका, तो हम लोग का जो देश आजाद हुआ ना, तो दूसरा विश्व युद्ध में इंग्लैंड वाला अंग्रेज सबको, क्या नाम था उसका रे, नाम मैंने भूल गया उसका नाम, अच्छा मिलेगा यहाँ पे। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ा, भारत को बिना अनुमति युद्ध में शामिल कर लिया गया, है ना। क्या किया बाबरे, दूसरा विश्व युद्ध 1939 में जब हो रहा था, अंग्रेज सब क्या किया बाबरे, इंडिया का जितना भी आदमी है, नौजवान आदमी सबको युद्ध में लेके चला गया। युद्ध में क्या होता है, गोली खा के मर जाता है, न जानता था गोली चलाने के लिए भी, सबको लेके चला गया बीड़ दिखाने के लिए, शामिल कर लिया। गांधी जी ने अहिंसक विरोध किया और भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 चलाया। यह भारत की आजादी की दिशा में आत्मनिर्णायक आंदोलन साबित हुआ। तो जो 1939 में जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ बाबरे, दूसरा वर्ल्ड वार, पूरा दुनिया लड़ रहा था, तो हिटलर नाम का एक आदमी था, तो लोग नाम भी सुनिए, उसी के चलते हम लोग को समझ लो आजादी मिला। हिटलर आदमी दुनिया के लिए खराब, मगर इंडिया के लिए बहुत अच्छा था, समझ लो, है ना। हिटलर क्या किया, अंग्रेज सबको इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा, बाप याद दिला दिया लोग, दौड़ा दौड़ा के मारा, पूरा एकदम पूरा खदेड़ दिया लोग। उन लोग का जितना टैंकर, जितना सब कुछ था गुलाम बनाने में, जितना हथियार था, सब उड़ा दिया, सब खत्म कर दिया। तो द्वितीय विश्व युद्ध कब तक चला, 1942 तक चला, 39, 40, 41, 42, 4-5 साल तक चला पूरा दुनिया लड़ा। अंग्रेज को इतना हरा दिया, उसको अपना खाने तक का पैसा नहीं था, वो दूसरा क्या गुलाम बनाएगा, इंडिया का गुलाम। उसी बीच में गांधी जी फायदा उठाए और क्विट इंडिया मूवमेंट चलाए, है ना, मतलब भारत छोड़ो, अभी छोड़ो भारत, यहाँ से भागो, यहाँ से 1942 में चला दिया, है ना बाबरे। यह भारत की आजादी की दिशा में अंतिम निर्णायक आंदोलन साबित हुआ। उसी बीच में गांधी जी समझ गए अब इसको दौड़ाने में फायदा है, तो मतलब हम लोग अगर हिटलर अगर नहीं मारता अंग्रेज सबको, अभी भी हम लोग गुलाम रहते, बहुत मार मारा। लास्ट में कंक्लूजन क्या निकलता है बाबू हम लोग का निष्कर्ष, गांधी जी ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को जन आंदोलन बना दिया। उनके नेतृत्व में करोड़ों भारतीय ने सत्य, अहिंसा और सविनय अवज्ञा के माध्यम से आजादी की लड़ाई लड़ी। अंततः 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हो गया। लास्ट में 1942 तक किसी तरह रहा, मारते 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 लास्ट में अंग्रेज से भाग गया। उसके बाद कुछ था ही नहीं, तो क्या करेगा वो। लास्ट में क्या हो गया, इंडिया 1947 में 15 अगस्त 1947 में आजाद हो गया। ठीक है, तो ये जो डेट सब है ना, ये सब इंपॉर्टेंट रखना है बाबूजी। ठीक है, ये वीडियो को बार बार देखना, क्योंकि ये वीडियो से इस चैप्टर से बहुत ज्यादा पूछा जाता है बाबूजी। अरे ये चैप्टर हिस्ट्री का सबसे ये ना मेन है ना, इसी में आजादी के बारे में बताया गया अपना बढ़िया से। गांधी जी भारत कब लौटे, बाबरे, कहाँ रहते थे बाबरे, दक्षिण अफ्रीका, है ना। 1915 में भारत आए।
चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित था बाबू? तो नील किसानों से, याद रहेगा। ठीक है, चोरी चौरा घटना कब हुई बाबू? तो 1922 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ बाबू? तो 1930 में। गांधी जी ने नमक कानून कहां तोड़ा बाबू? तो दांडी में। दांडी कहां था बाबू? दांडी यात्रा गुजरात। गांधी इरविन समझौता कब हुआ बाबू? तो 1931 में। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में गए थे? तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन में गए थे। पहला और तीसरा में नहीं गए, दूसरा में गए, मगर उसका बात नहीं माने। साइमन कमीशन भारत कब आया? तो 1927 में। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 1942 में। यही लास्ट आंदोलन था, उसके बाद भगा दिया। गांधी जी का नारा था बाबू, करो या मरो, है ना, या तो मर जाओ या तो कुछ कर जाओ। असहयोग आंदोलन क्या था, है ना बाबू? आप समझते हैं हम लोग यहाँ पे। ये 2 नंबरिया क्वेश्चन स्टार्ट हुआ, शॉर्ट टाइम, लघु उत्तरीय प्रश्न। असहयोग आंदोलन क्या था? तो ब्रिटिश शासन से असहयोग करने का आंदोलन था, जिसमें विदेशी वस्तुओं और सरकारी सेवाओं का बहिष्कार किया गया। सविनय अवज्ञा का अर्थ क्या है? सरकार के अन्यायपूर्ण कानूनों को शांतिपूर्ण उल्लंघन कर, है ना बाबू? अगला देख लेते बाबू, 3 नंबर बोल रहा है क्या? चंपारण सत्याग्रह कहां हुआ था? बिहार के चंपारण में। गांधी इरविन समझौता क्या था? तो गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त करने और कैदियों की रिहाई का समझौता। दांडी यात्रा कब शुरू हुआ? तो 12 मार्च 1930 को। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कहां पास हुआ? तो 1929 में लाहौर अधिवेशन में। चौरी चौरा घटना क्या थी? अभी लाहौर कहां चला गया? और पाकिस्तान में चला गया, पहले इंडिया में था। 1922 में पुलिस स्टेशन को आग लगाने से कई पुलिसकर्मी, अच्छा चौरी चौरा घटना क्या था बाबू? पुलिस स्टेशन क्या पूरा उड़ाइए दिया था। 1922 में पुलिस स्टेशन को आग लगाने से कई पुलिसकर्मी मारे गए, जिससे गांधी ने आंदोलन वापस लिया और ट्रेन भी लूट लिया था। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 1942 में। अब तुम बोलेगे सर ऑब्जेक्टिव का, तुम बोलेगे ना तो ये ऑब्जेक्टिव का ही है बाबू, मगर 2 नंबरिया में अगर पूछेगा तो तुम क्या करेगी बाबू? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ। बात समझ में आया? समझना है ना, थोड़ा सा खुद से बनाना सीखेगी तब ना। गांधी का नारा क्या था? तो करो या मरो। अब लिखना है गांधी जी का नारा था करो या मरो, तो ये सब समझाना पड़ेगा। ठीक, गोलमेज सम्मेलन का उद्देश्य क्या था? तो भारत के संविधान और राजनीतिक सुधारों पर चर्चा करना। सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण बताइए, है ना बाबू? तो कारण क्या था बाबू? ब्रिटिश सरकार का दमन, पूर्ण स्वराज की मांग, नमक कानून का विरोध। परिणाम क्या हुआ बाबू? गांधी जी की लोकप्रियता बढ़ी, ब्रिटिश सरकार को वार्ता करनी पड़ी, गांधी इरविन समझौता हुआ, देश में राष्ट्रीय भावना मजबूत हुई। ठीक, अगर अगला है असहयोग आंदोलन का वर्णन कीजिए। तो 1920 से 22 का आंदोलन था, जिसमें ब्रिटिश शासन से असहयोग किया गया। लोगों ने सरकारी नौकरियां, स्कूल, अदालतों का बहिष्कार किया। खिलाफत आंदोलन से जुड़कर यह जन आंदोलन बना। 1922 की चोरी चौरा घटनाओं के बाद गांधी जी इसे वापस ले लिया। गांधी जी के नेतृत्व में आंदोलन की विशेषताएं बताइए। तो अहिंसा और सत्य पर आधारित था इनका, गांधी जी का। सभी वर्गों की भागीदारी था, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब लड़ रहा था। जन आंदोलन का रूप, आत्मनिर्भरता पर बल, राष्ट्रीय एकता पर का निर्माण। गांधी इरविन समझौता के मुख्य बिंदु लिखिए। तो राजनीतिक कैदियों का रिहाई, नमक कानून पर आसन छूट, गांधी का गोलमेज सम्मेलन में जाना, आंदोलनों का अस्थायी अंत, है ना बाबू? अगला देख लेते हैं बाबू हम लोग यहाँ पे। गांधी जी की नीतियों का भारत की आजादी पर प्रभाव लिखिए। तो अहिंसा से विश्व का ध्यान भारत की ओर गया, अंग्रेज सरकार को झुकाना पड़ा, जनता ने में भारत की राष्ट्रीय एकता बढ़ी, स्वतंत्रता के लिए जन जागरण हुआ, अंततः भारत स्वतंत्र हुआ। अगला है हम लोग का, यहाँ पे हम लोग का चैप्टर क्या होता है बाबू? द एंड हो जाता। तो ये चैप्टर जो है ना
12 का हिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसमें जितना डेट है, जितना भी जरूरी घटना है उसको याद कर लीजिएगा, है ना। मिलते हैं हम लोग इसके बाद वाला चैप्टर में बहुत जल्द। तब तक के लिए मन लगा के पढ़िए, बने रहिए, है ना। शुक्रिया।